वक्त का खेल। दोस्तों, गाना शुरू करो की आवाज सुनते ही ऐसे अफरा-तफरी पड़ गई जैसे किसी दुश्मन ने हमला कर दिया हो। लोग आस्तीनें चढ़ाकर गोश्त वाली डिशों को रास्ते में ही ऐसे दबोच लेते जैसे उन्होंने कोई इनाम जीता हो। इंसान की अजली भूख नंगी हो गई थी। मैंने कई बार कोशिश की कि मुझे भी कहीं से कोई मौका मिले तो मैं भी अपनी भूख मिटाने का जतन कर सकूं। मैंने बड़ी बेबसी से अपने आसपास नजर दौड़ाई और एक कोने में एक बुजुर्ग को प्लेट में सिर्फ सलाद रखकर थोड़ा थोड़ा खाते देखकर बड़ा हैरान हुआ। मैं एक सहाफी हूँ और इस जैसी खबर की तलाश में रहता हूँ। मुझे अपना खाना पीना तो भूल गया तो मैं आहिस्ता आहिस्ता उस बुजुर्ग के करीब जाकर खड़ा हुआ। इधर उधर देखकर मैंने गुफ्तगू का आगाज किया। मियाँ जी, ये क्या हो रहा है? देखिए ना जी, लोग कैसे पागल हो रहे हैं। बुजुर्ग ने बड़ी हसरत से उधर देखा तो कहने लगे, बस बेटा, वक्त की बात है, लोग जरा ख्याल नहीं करते। मैंने कहा कि मैं आपके लिए खाना लाने की कोशिश करता हूँ। मैं खाना लाने के लिए चलने लगा तो बुजुर्ग ने कहा, नहीं नहीं बेटा, मैं खुद नहीं खा रहा हूँ, डॉक्टर ने मना किया। मुझे उस बुजुर्ग पर बड़ा तरस आया। मैंने बात आगे बढ़ाते हुए ऐसे ही कहा कि मैंने आपको पहले कहीं देखा है लेकिन याद नहीं आ रहा। बुजुर्ग ने कहा, नहीं बेटा, मैं तो बहुत कम बाहर निकलता हूँ। ये तो शेख मुख्तार ने कुछ ज्यादा ही आने के लिए मजबूर किया तो मुझे दिल नख्वास्ता जहाँ आना पड़ा। वैसे मैं फैसल टाउन में रहता हूँ। तुम क्या करते हो? मैंने कहा, जी मैं एक सहाफी हूँ, मुझे आप जैसे बुजुर्गों से गुफ्तगू करके बड़ी खुशी होती है। बुजुर्ग बातें करते करते मुझे एक तरफ ले गए। लोग खाना खाकर पारे हो चुके थे तो बुजुर्ग ने भी टेंट से बाहर निकलते वक्त मुझे कहा, कभी मिलना। मैंने कहा, जी जरूर हाजिर होगा। तो फिर कोट की जेब से अपना विजिटिंग कार्ड निकालकर मुझे पकड़ाते हुए कहने लगे, ये मेरा पता है, जरूर तशरीफ लाना। मुझे वो बुजुर्ग बड़ा दिलचस्प लगा। बात आई गई हो गई। काफी दिनों बाद मैं उस बुजुर्ग की रिहाइश के करीब से गुजर रहा था। मुझे उस बुजुर्ग का ख्याल आ गया, सोचा क्यों ना मिलता चलूं। थोड़ी देर बाद मैं एक बहुत बड़ी और खूबसूरत कोठी के बाहर लगी हुई घंटी का बटन दबा रहा था। चंद लम्हों बाद एक नौउम्र लड़के ने मुझे सिर से पांव तक बगौर देखा और फिर पूछने लगा, हाजी किससे मिलना है? आपको मैंने कहा मियाँ साहब को बताओ कि रहमान आया है, सहाफी अखबार वाला रहमान। वो बात सुनकर अंदर चला गया और फिर उन्हें कदमों से वापस आकर मुझे साथ ले आया। एक सजे सजाए ड्राइंग रूम में मुझे बिठाकर वो अंदर चला गया। कुछ मिनटों बाद मियाँ साहब भी आ गए। मुझे बड़ी गर्म जोशी से मुआनका किया और बैठने का कहकर खुद भी करीब ही बैठ गए। नौकर मशरूब ले आया। मियाँ साहब कहने लगे, रहमान साहब, मैं कुछ दिनों से आपको याद कर रहा था, शायद आप भूल गए हो। हाँ भाई, ये अखबार वाले लोग बाबा बड़े आदमी होते हैं ना। मैंने इतनी बड़ी कोठी में इस कदर खामोशी देखते हुए कहा, लगता है अलखाना शायद कहे गई हुए है। बुजुर्ग ने उदास सा कहका लगाते हुए कहा, बस बेटा, ये चुपचाप तो कई सालों से मेरी जिंदगी का हिस्सा है। मैंने हैरानी से पूछा, खैर है? बुजुर्ग ने कहा, आप तो ये दीवारें और छतें मेरे बात सुनने के लिए रह गए हैं। तो फिर नजरें झुकाकर कहने लगे, ये इतनी बड़ी कोठी मेरे लिए एक पिंजरा है, ऐसा पिंजरा जिसमें किसी दारू बचड़े हुए परिंदे की तरह मैं अकेला ही पड़पड़ाता रहता हूँ। मैं बड़ी गौर और हैरत से उसकी बात सुन रहा था। वो कह रहा था, बेटा, मैंने बड़े मुश्किल दिन देखे हैं। सर पर कपड़े की कुटली उठाकर 50-50 मील पैदल ही सफर किया है। मेरे ऊपर बड़ी गरीबी थी। फिर रब ने सुन ली, एक बेटा बाहर चला गया। कुछ अरसा बाद उसने दूसरे दिनों चोटों को भी अपने पास बुला लिया। एक बेटी थी, उसकी शादी की तो दामाद जिद्दी पड़ गया, भाई मुझे भी बाहर भिजवाओ। फिर उसके साथ बेटी भी वही चली गई, लेकिन मैं और मेरी बीवी हम दोनों यहाँ अकेले रह गए। पहले तो वो धड़ाधड़ पैसा बेचते रहे। इतना पैसा आना शुरू हो गया कि मुझसे संभालना मुश्किल हो गया। घरवाली का कहना था, भाई लोका अपनी खुशहाली में बुरे वक्त को न भूल, पर मुझे दौलत के नशे ने अंधा कर दिया था।
مجھے اللہ کی مخلوق ایسے کیڑے مکوڑوں جیسے لگتی جب مجھے کوئی کہتا تمہارے رب نے حالات بدل دیے ہیں، اب تم کچھ اس کی راہ میں بھی خرچ کر دیا کرو۔ آگے سے میں غصے سے کہتا رب تمہارے دن کیوں نہیں بدلتا، پتہ نہیں تم کون سا رب لیے پھرتے ہو۔ پھر ایسے ہوا کہ رب نے بخشی ہوئی اپنی ساری دولت آہستہ آہستہ داؤں کے ذریعے واپس لینے شروع کر دی۔ ایسی بیماریوں نے گھیرا ڈال دیا ہے جو کسی کو بتا نہیں سکتا۔ اللہ مجھے معاف کر دے، 5-6 سال پہلے بڑا بیٹا آیا تھا تو یہ کوٹھی بنا کر پھر چلا گیا۔ سنا ہے اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے دونوں نے بھی وہی میں کی ہوئی ہے، مہینے 2 مہینے بعد خرچہ بیچ دیتے ہیں۔ پچھلے سال میری گھر والی اللہ کو پیاری ہو گئی، انہوں نے اپنی ماں کا ٹیلی فون پر ہی افسوس کا اظہار کر کے بات ختم کر دی۔ رحمان صاحب، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں جب یہ کوٹھی کار نہیں تھے میں بہت سکھی تھا، خوشیوں سے میرا گھر کا آنگن کھلا رہتا تھا، میرے بچوں سے گھر جنت سے کم نہیں تھا، سارے بچے میرے نظروں کے سامنے تھے۔ میں کتنا بد نصیب ہوں کہ میں نے اپنے پوتے پوتیوں نواسے نواسیوں کی شکل تک نہیں دیکھی، ساری خیر سے جوان ہو گئے ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ میرے گھر والی کے انتقال کا انہوں نے فون پر ہی افسوس کا اظہار کیا تھا، لیکن میرے مرنے پر کس سے فون پر افسوس کرے گے؟ اوپر سے بیماریاں ایسے لگ گئی ہے، اپنی پسند کی کوئی چیز کاپی نہیں سکتا، کھانا پینا چلنا حتیٰ کہ سونا ہر طرف پرہیز زندگی بوجھ لگ رہی ہے۔ جب پاس پیسہ نہیں تھا اس وقت بڑا کچھ کھانے کو دل کرتا تھا، اب اگر پیسہ ہے تو کچھ کھا نہیں سکتا۔ کوئی چیز پاس نہ ہو تو صبر آ جاتا ہے، لیکن سب کچھ ہوتے ہوئے بھی دل ہر وقت ترستا رہے تو اس سے بڑھ کر عذاب اور کیا ہو سکتا ہے؟ نوکر نے میرے سامنے کھانے والی رنگ برنگی چیزیں رکھی ہوئی تھی، لیکن میرے ذہن میں ایک درویش کی خیرات نہ روکو نہیں تو تمہارا رزق روک لیا جائے گا کی تشریح گونج رہی تھی۔